नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ द आदर्श चैनल। दोस्तों, आज राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के खिलाफ जो सूरत के सीजेएम कोर्ट ने फैसला सुनाया था 2 साल की सजा का, जिसकी वजह से उनकी संसद सदस्यता चली गई है, उसके खिलाफ आज सूरत के जिला कोर्ट में इन्होंने अपील करने गया था, जिस पर इनको 13 अप्रैल तक जमानत मिल गई है और इनके जो दोष पे है, दोष सिद्धि पे जो सुनवाई हुई 3 मई को है। पर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी सजा सुनाने के 10 से 12 दिन बाद आखिर कोर्ट क्यों गए हैं? इसको समझने से पहले एक बड़े बुजुर्गों का के द्वारा सुनाए गए एक किस्सा को सुनना जरूरी है। दरअसल बड़े बुजुर्गों ने एक कहावत कही थी, एक किस्सा सुनाया था कि एक गांव में एक अपराधी को पंचायत के द्वारा सजा सुनाया गया एक आरोप में, और सजा यह सुनाया गया कि या तो तुम 100 कौरे खा लो या फिर 100 प्याज खा लो। यही सजा था उसके। अपराधी ने सोचा कि 100 प्याज खाना शायद ठीक नहीं होगा, इसलिए 100 कौरे ही खा लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम 100 कौरे खाएंगे। तो उनके चुने हुए हिसाब से जब उनको कौरा मारना शुरू किया और जैसे ही 10 कौरे पड़े, तो शायद उनको लगा कि नहीं, ये तो बहुत ही ज्यादा हो रहा है। तो उन्होंने फिर कहा नहीं नहीं, मैं 100 प्याज खाऊंगा। फिर पंचायत ने कहा ठीक है भाई, 100 प्याज खा ले। फिर जैसे उन्होंने 5-7 प्याज खाया, तो उनको समझ में आ रहा है यार, प्याज खाना तो कौरे खाने से भी ज्यादा भारी पड़ रहा है यार, क्योंकि प्याज खाते ही उनके आंख से आंसू आने लगे, उनकी स्थिति खराब होने लगी। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा करो 100 कौरा ही मार लो। फिर कौरा शुरू हो गया। फिर कौरे खाने के बाद फिर वो कंफ्यूज हो गए, फिर कहे नहीं नहीं यार, फिर प्याज खाएंगे, फिर प्याज। इसी तरह से कौरा और प्याज, कौरे प्याज के चक्कर में उन्होंने 100 कौरे भी खा लिए और 100 प्याज भी खा लिए। तो इससे यह समझ में आता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने ही फैसले में कंफ्यूज हो, जो फैसला उन्हीं को करना है और उसमें वो कंफ्यूज हो, तो किस तरह से उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ता है। दरअसल राजनीतिक तौर पे देखा जाए तो आजकल राहुल गांधी जी का यही स्थिति है देश में। जिस तरह से उनके बड़बोलेपन के कारण उनको सजा सुनाया गया सीजेएम कोर्ट में, जैसा उन्होंने भाषण दिया था, एक पूरे समाज का उन्होंने एक तरह से बेइज्जती किया था, पूरे समाज को चोर कहा था। हो सकता है कि उन्होंने ऐसा जानबूझ के नहीं कहा होगा, पर जब यह मामला सीजेएम अदालत में चल रहा था, गुजरात के किसी व्यक्ति ने केस किया और जब वो चल रहा था, उस समय अगर राहुल गांधी चाहते तो यह मामला खत्म हो सकता था। यह कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं था। लेकिन राहुल गांधी अपने पार्टी के विचारधारा को समझने में इतने कंफ्यूज है, वह इतने गहरे भरमजाल में फंस चुके हैं, उनके सलाहकार मंडली उनको इस तरह से भ्रमित कर दिए हैं कि शायद उनको यही समझ में नहीं आता है कि उनको फैसला क्या करना है, उनके हित में क्या, उनके खिलाफ में क्या है। अगर वह समझदारी दिखाते, तो जिस तरह से अभी केजरीवाल कहता है ना कि जी इस देश में पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्योंकि केजरीवाल इसलिए कहता है कि वो इतने शातिर है कि खुद हर एक मामले में कई कई बीजेपी के नेताओं से, नितिन गडकरी जी से, अरुण जेटली जी से, मानहानि केस के मामले में और झूठे आरोपों के मामले में माफी मांग चुके हैं और माफी मांग के अपना पक्ष मजबूत कर लेते हैं। अगर शायद राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल को भी बात को समझ जाए कि वो क्यों बार बार कहता है कि पढ़ा लिखा देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए, दरअसल वो गांधी परिवार के बारे में ही कहता है। राहुल गांधी ने जिस तरह का समझदारी दिखाता है राजनीति में, वो उन्हीं समझदारियों के ऊपर ये कहते हैं कि देश को जो प्रधानमंत्री हो वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, देश के लोगों को पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चुनना चाहिए। अगर राहुल गांधी केजरीवाल के बातों पर भी ध्यान अगर देते, उनके राजनीति को भी अगर समझ जाते, तो यह इतना छोटा सा बात था जिसके लिए वह कोर्ट में एक छोटी सी माफी मांगकर काम चला सकते थे। पर क्योंकि माफी भी मांगने के लिए एक बहुत बड़ा दिल होना चाहिए,
माफी वही इंसान मांगता है जिसको अपनी गलतियों का एहसास होता हो, जो आगे कुछ करना चाहता हो, माफी वही मांगता है। माफी मांगने के लिए जुर्म करने से कहीं ज्यादा बड़ा कलेजा माफी मांगने के लिए होना चाहिए। कहावत है कि माफी मांगना जुर्म करने से कहीं ज्यादा बहादुरी का काम होता है। क्योंकि अगर आपने, हो सकता है कि आप गलती बिना किसी तैयारी के भी कर सकते हैं, अनजाने में भी गलती हो सकता है, लेकिन माफी मांगना, जब आप माफी मांगने जाते हैं तो आपको यह एहसास होता है कि हाँ, हमने ये गलती किया है तो हमें माफी मांगना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि माफी मांगने के लिए गलती करने से भी ज्यादा ताकत की जरूरत होता है। वही राहुल गांधी के अंदर रही है, और ये क्यों नहीं है, क्योंकि उनका जो चमचा चाटुकार, जो उनका सलाहकार मंडली है, उनके इस ताकत को खत्म कर दिया। तो इसी वजह से शायद कांग्रेस पार्टी में जो लोग थे, जो यह चाहते थे कि राहुल गांधी को किसी न किसी तरीके से कांग्रेस पार्टी से बाहर कर दिया जाए, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के लिए घातक बनते जा रहे थे, और वो घातक ही है। ये कांग्रेस पार्टी के सभी नेता जानते हैं। जब तक कांग्रेस में राहुल गांधी है, तब तक कांग्रेस पार्टी का कुछ भी होने वाला नहीं है। तो इसलिए उन्होंने एक ऐसा, राहुल गांधी के सामने एक ऐसा भ्रमजाल बनाया कि उन्होंने राहुल गांधी को ये एहसास दिला दिया कि आप इस देश के सबसे सर्वोच्च व्यक्ति हैं। आप माफी नहीं मांग सकते हैं। आपका माफी मांगना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि कहीं आप भारत से भी बड़े हैं, भारत देश से भी बड़े हैं, भारत के संविधान से भी बड़े हैं। आपका परिवार सबसे सर्वोच्च परिवार है। आप एक राजा है, आप राजा महाराजा का घर से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए आप माफी नहीं मांग सकते हैं। और उसी बातों को हकीकत मान के राहुल गांधी आज इस तरह का व्यवहार करता है देश में, कि वो बार बार गलती करने के बाद भी वो माफी नहीं मांगते हैं, जिसके वजह से वो बार बार किसी न किसी कानूनी पचड़े में फंसते रहते हैं। इस मामले में फंसने के बाद शायद राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भी सोचा कि क्यों न इसी बहाने राहुल गांधी को शहीद दिखाकर, राजनीतिक तौर पे शहीद दिखाकर, इस देश के लोगों का जो ध्यान है वो अपने तरफ आकर्षित किया जाए, उनका जो सहानुभूति है वो बटोरा जाए, और इसी सहानुभूति की वजह सहानुभूति को अपना हथियार बना के सत्ता तक पहुंचने का रास्ता तैयार किया जाए। पर इन 10 दिनों में राहुल गांधी समेत पूरे कांग्रेस पार्टी को यह एहसास हो गया कि इस मुद्दे पे तो आप कुछ नहीं कर पाइएगा इस देश में, क्योंकि इस मुद्दे पे, क्योंकि यह मुद्दा कानूनी है, देश के न्यायालय ने आपको सजा सुनाया है, इसमें सरकार का कहीं से कहीं तक कोई रोल नहीं है। तो आप कितना भी नाटक कर लो, ये 21वीं सदी का भारत है। इस समय हर एक व्यक्ति ये समझता है कि कौन किस बात के लिए क्या आवाज उठा रहा है, और वह जो आवाज उठा रहा है वो किसके हित में है, क्या वो देश हित में है, या उस परिवार के हित में है, या उस व्यक्ति के हित में है। तो जिस तरह से इनके पूरे नौटंकी पे, पूरे नाटक पे इस देश के लोगों का रिस्पॉन्स रहा है, उसको देखकर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने यही उचित समझा कि क्यों ना फिर से कोर्ट में चल के अपील करके और माफी मांग ले और ये मामला खत्म करवा दे, क्योंकि इस मामले के ऊपर कुछ भी होने वाला नहीं है। ये वही हाल हो जाएगा कि 100 कौरे भी खाएंगे और 100 प्याज भी खाना पड़ जाएगा। तो सहानुभूति मिलेगी नहीं, सत्ता में आएंगे नहीं, और जेल तो जाना ही है। तो इससे अच्छा है कि कहीं ना कहीं जितना हाथ पांव मार सकते हैं मार के, कम से कम जेल जाने से तो बच जाए। सांसद की सदस्यता आए या ना आए वो अलग बात है, लेकिन जेल जाने से तो बच जाए कम से कम। और इसी को देखते हुए कांग्रेस पार्टी के जो नेता ये कहते थे कि हम कभी माफी नहीं मांगेंगे, अब वह जिला अदालत में अपील किया है, जिसके ऊपर 3 मई को सुनवाई है। अब ये 3 मई के सुनवाई में स्पष्ट हो जाएगा कि वह जो अपने आप को कहता है कि मैं सावरकर नहीं गांधी हूं, वह माफी मांगते हैं या फिर
चाहे कुछ ही महीनों के लिए जेल का सजा काटते हैं। क्योंकि अगर वो माफ़ी नहीं माँगेंगे, अगर उनके दोष सिद्धि पे रोक नहीं लगेगा कोर्ट के द्वारा, तो उनको जेल तो जाना पड़ेगा। हो सकता है 2 साल के लिए न जाना पड़े, 6 महीने के लिए जाना पड़े, 2 महीने के लिए जाने पड़े, लेकिन जाने तो पड़ेंगे। और इसलिए अब कांग्रेस पार्टी को शायद ये समझ में आ गया है कि अब कोर्ट जाने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। हम चाहे कितने भी मोदी को गाली दे ले, भाजपा को गाली दे ले, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, स्थिति बिल्कुल भी नहीं बदलने वाला है। और हार थक के आज कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी कोर्ट में गया था, जिसके बाद उनको 13 अप्रैल तक के लिए ज़मानत बढ़ा दी गई है और अगली सुनवाई जो कि 3 मई को होनी है, उसके बाद स्पष्ट हो जाएगा कि राहुल गांधी के साथ क्या होगा। पर जो भी होगा, तय तो अदालत को ही करना है। यह इस देश के लोगों को स्पष्ट है और ये देश के लोग समझते भी है कि इस मुद्दे में कहीं से कहीं तक कोई राजनीतिक षड्यंत्र नहीं है। इसमें राजनीति का कोई दूर-दूर तक लेना-देना नहीं है, क्योंकि यह स्पष्ट है कि यह पूरा मामला कोर्ट का है और कोर्ट के द्वारा ही इस पे जो भी निर्णय होगा वो आ सकता है। और उसी से स्पष्ट होगा कि राहुल गांधी के राजनीतिक भविष्य क्या होगा। और जिस तरह का कार्रवाई आज कोर्ट के सामने कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया है, वह कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच के फर्क को दर्शाता है। दरअसल गुजरात दंगे के टाइम पे जिस तरह से नरेंद्र मोदी और वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर अदालती कार्रवाई हुई, जांच एजेंसियों की कार्रवाई हुई, उस समय कहा जाता है कि इन दोनों नेताओं ने कभी भी अपने पक्ष में कोर्ट के बाहर इस तरह का भीड़ का प्रदर्शन नहीं किया, नहीं करवाया। क्योंकि भीड़ का प्रदर्शन करवाने का मतलब है, भीड़ जुटाने के लिए इस देश के 2-2 कौड़ी के नेता जुटा सकते हैं। तो फिर किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री क्यों नहीं जुटा सकता है? पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उन्होंने ये समझा कि ये देश के अदालत का फैसला है जिसका सम्मान होना चाहिए। अगर हम निर्दोष हैं, तो हमें इस तरह के भीड़ जुटाने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि भीड़ जुटाने का मतलब होता है कि कहीं न कहीं आप अदालत के ऊपर, अदालत में बैठे हुए जज के ऊपर एक प्रेशर बना रहे हैं। एक तरह से उनको धमकाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए हमारे पास इतना संख्या बल है, आपको इसी हिसाब से फैसला देना होगा। तो ये कांग्रेस पार्टी का ये नया कारनामा नहीं है। इससे पहले भी 1975 में, जब 12 जून 1975 को देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जगमोहन लाल सिन्हा ने फैसला सुनाया था, उस समय भी कांग्रेस पार्टी का यही रवैया था। इसी तरह से जज जगमोहन लाल सिन्हा के ऊपर दबाव बनाया गया, उनके खिलाफ तरह-तरह के आपत्तिजनक नारे लगाए गए। उनको बहुत दिनों तक परेशान किया गया। तो यह कांग्रेस पार्टी का कोई नया कारनामा नहीं है, पर अब इन सारे नौटंकियों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देश के लोग समझदार हैं। अब यह कोई 1975 वाली स्थिति नहीं है, यह 21वीं सदी का भारत है और खास करके यह डिजिटल इंडिया है, जिस डिजिटल इंडिया में हर एक व्यक्ति, हर एक नेताओं के हर एक क्रियाकलापों पे बारीकी से नज़र रखता है, हर एक बयानों पे बारीकी से नज़र रखता है। तो अब लोगों को बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।